एक नंबर क्वेश्चन जो है, कॉपर एक कठोर धातु है जबकि मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं, तरल क्यों? तो देखिए, कॉपर धातु में परमाणुओं के बीच धात्विक बंधन जो है मजबूत होती है, जबकि मरकरी के परमाणुओं के बीच आकर्षण बल कमजोर होते हैं, इसीलिए मरकरी जो है तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अवशोषण और अधिशोषण में अंतर। तो अवशोषण देखिएगा, जब कोई पदार्थ पूरे आयतन में किसी गैस या तरल को सोखता है उसे अवशोषण कहते हैं। और अधिशोषण में क्या होता है कि जब कोई पदार्थ केवल अपनी सतह पर किसी गैस या तरल को सोखता है उसको हम अधिशोषण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, फैराडे के द्वितीय नियम को लिखें। तो देखिए, फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि किसी विद्युत अपघटन क्रिया में प्राप्त तत्व की मात्रा प्रवाहित विद्युत मात्रा के समानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रभावी परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हैं? तो देखिएगा, नाभिक में जो परमाणु के नाभिक के द्वारा बाहरी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले शुद्ध आकर्षण बल को प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी देखिएगा, परमाणु के नाभिक के द्वारा बाहरी इलेक्ट्रॉन पर, जो यहाँ बाहरी इलेक्ट्रॉन है, इस पर लगने वाला जो बल है आकर्षण बल, उसको प्रभावी परमाणु क्रमांक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ज्ञान प्राप्ति विधि से किस प्रकार के अवयवों का समर्थन किया जाता है? तो देखिए, ज्ञान प्राप्ति विधि तार्किक और अनुभव आधारित अवयवों को सार्थक करती है। उदाहरण के लिए विज्ञान का प्रयोग। हाइड्रोजन परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं? तो हाइड्रोजन के हैं फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एस्टेटाटिन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, द्रव लक्षण और जलन लक्षण में अंतर। तो द्रव लक्षण द्रव की सतह पर तनाव उत्पन्न करता है, जलन लक्षण सतह पर तरल के उबलने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, परासरण से आप क्या समझते हैं? तो अर्धपरागमय झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलयन का प्रवाह परासरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, विजातीय चालकता क्या है? तो किसी ठोस या तरल पदार्थ में विद्युतीय धारा का प्रवाह करने की क्षमता विजातीय चालकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, लॉस्टर ब्रैटरी के रिटॉर्डेशन विधि की व्याख्या करें। तो यह विधि एक्सरे की तरंगदैर्घ्य को मापने और क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी से ज़्यादा बेहतर क्या होता है? तो देखिए, सेकेंडरी बैटरी रिचार्जेबल होती है, जिससे वह प्राइमरी बैटरी की तुलना में बहुत बेहतर होता है। अगला क्वेश्चन है, डिसलोकेशन किसे कहते हैं? तो क्रिस्टल संरचना में दोष या विकृत, उदाहरण स्क्रू डिक्लेशन, एक एज डिक्लेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कॉपर के वैद्युत अपघटन में उत्पन्न तत्व। तो एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर शुद्ध कॉपर बनता है। अगला क्वेश्चन जो है, प्रतिजीव पदार्थ क्या है? तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा निर्मित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है प्रतिजीव कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? तो डीएनए और आरएनए ये आनुवांशिक सामग्री को संग्रहित और प्रसारित करते हैं। इसी को
न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, स्वरलता क्या होती है? तो ध्वनि स्रोत को तीव्रता और आवृत्ति पर निर्भरता स्वरलता कहलाती है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कथनों का कारण बताइए। तो कोबाल्ट जो है ग्लास में साबुन झाग नहीं देता है, कारण क्या है? तो देखिए इनमें खनिज लवण अधिक होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, साबुन से सिंथेटिक डिटर्जेंट बेहतर है, क्यों? क्योंकि ये जो है ये कठोर जल में भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन जो है, सूर्य कोटि अधिकता से क्या होती है? तो सूर्य की तीव्रता और उसका ताप अधिक होता है। अगला क्वेश्चन जो है, TiCl रंगहीन होता है जबकि TiCl4 रंगीन, ऐसा क्यों? तो देखिए टाइटेनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कोयला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस प्रकार हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैव ईंधन के रूप में उपयोगी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एथेनॉल बनाने की व्यावसायिक विधि क्या है? तो एथेनॉल को व्यावसायिक रूप से किण्वन प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें शर्करा को ईस्ट के माध्यम से अल्कोहल और CO2 में परिवर्तित किया जाता है। और यहाँ पे देखिएगा क्रिया जो इसका है, शर्करा ग्लूकोज या फ्रुक्टोज होता है, जो कि यहाँ पर देखिएगा ग्लूकोज जो है टूटता है और क्या प्राप्त हुआ? C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अमोनिया एक अच्छा रिफ्रिजरेंट क्यों है? तो इसका उच्च लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन होता है और यह कम तापमान पर भी कुशलता से काम करता है। चलिए और ये जो है यह सस्ता और आसानी से मिल जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्रिस्टल तथा अमोर्फस ठोस का भेद बताइए। तो क्रिस्टल इनमें नियमित संरचना होती है जैसे में नमक, और इसमें क्या है, नियमित संरचना नहीं होती जैसे में कांच। अगला क्वेश्चन जो है, ओजोन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन अणुओं पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ने से ओजोन बनती है। समुद्री शैवाल और प्लांट्स भी ओजोन का उत्पादन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, नाइट्रोजन के जैविक चक्र की व्याख्या करें। नाइट्रोजन का जैविक चक्र पृथ्वी और वायुमंडल में नाइट्रोजन के पूर्ण चक्रण को दर्शाता है। प्रमुख चरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करना नाइट्रोजीकरण होता है। अमोनिया का नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में परिवर्तित करना। चलिए अपघटन में क्या होता है, मृत जीव के अपघटन से नाइट्रोजन पुनः उत्सर्जन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, आनुवांशिक गुणों का वर्गीकरण। तो आनुवांशिक गुण, यह लक्षण माता पिता से संतानों में जाता है। वर्णात्मक गुण, तो देखिएगा इसमें क्या होता है, यह लक्षण वातावरण पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए आनुवांशिक रक्त समूह और वर्णनात्मक जैसे पौधे की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन जो है, छद्म एक ऑप्टिकल प्रतिध्वनि के दो उदाहरण बताइए। तो छद्म ऑप्टिकल प्रतिध्वनि ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वस्तु वास्तविक न होकर दिखने में वास्तविक लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है अगला देखिए, XeF4 का आकार वर्ग समतलीय होता है क्यों? तो देखिए XeF4 का आकार वर्ग समतलीय होता है क्योंकि इसमें जीनोन के 4 फ्लोरीन
परमाणु और 2 अकेले इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं। वेस्पर सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जुड़े रिपल्सन को कम करने के लिए वर्गाकार समतल संरचना में अवस्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, तत्व गोल के अनुप्रस्थ गुणधर्म को लिखें। विभिन्न प्रकार के अनुप्रस्थ गुणधर्म लिखें। तो तत्व गोल के अनुप्रस्थ गुणधर्म निम्नलिखित है। परमाणु त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और यहाँ विभिन्न प्रकार के गुणधर्म। तो क्षैतिज प्रवृत्ति, ऊर्ध्वाधर प्रवृत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, हीमोग्लोबिन जल में अघुलनशील है जबकि बेंजीन में घुलनशील क्यों? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो जल में अघुलनशील है क्योंकि यह जल में हाइड्रोजन बंधन नहीं बना पाता है। बेंजीन एक अपध्रुवीय सॉल्वेंट है, इसलिए हीमोग्लोबिन अपद्रव्य अणु के साथ घुल जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, गैल्वनी सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। तो देखिएगा इसका क्या आंसर है। गैल्वेनी सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जबकि अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके रासायनिक प्रतिक्रिया कराता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्रिया विमोचित एक परमाणविक होती है क्यों? तो क्रिया विमोचित प्रक्रिया में ऊर्जा का विमोचन होता है। यह एक परमाणविक इसलिए होती है क्योंकि क्रिया में एक अणु टूटकर स्वतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन जो है, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में मजबूत आकर्षण प्रदर्शित करता है लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है, जैसे में लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि। शॉटकी दोष क्या है जिसको सांकलीय दोष के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसको क्या है, शॉटकी दोष जो है एक प्रकार का ठोस में दोष है जिसमें आयन ठोस के क्रिस्टल संरचना से बाहर निकल जाता है। यह ठोस उच्च तापमान पर होता है और इससे घनत्व कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्या होता है जब कांच की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है? तो देखिए जब कांच की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट का जल अपघटन होता है तो यह अम्लीय हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया होती है। इसमें इथाइल एसीटेट पानी के साथ प्रतिक्रिया करके एसिटिक अम्ल और एथेनॉल बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, टॉयलेट टोर क्या है? उदाहरण दे। टॉयलेट टोर जो है वह प्रक्रिया है जिसमें दो अलग अलग विलायक के बीच कोई पदार्थ वितरण नहीं करता है। बेंजीन और पानी के बीच आयोडीन का वितरण। अगला क्वेश्चन जो है, प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं? तो वैसा प्राथमिक सेल एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इसे रिचार्ज मतलब इसको चार्ज नहीं किया जा सकता है, जैसे में लेकलॉन्च सेल। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एमिनो अम्ल से आप क्या समझते हैं? तो एमिनो अम्ल में वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें एमिन और कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। ये प्रोटीन के निर्माण खंड में होते हैं, ठीक है ना, जैसे में ग्लाइसिन होता है, एलानिन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, क्या आप एक जिंक के पास में कॉपर एस्टेटिक का विलयन रख सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील धातु है। यदि जिंक और कॉपर सल्फेट विलयन संपर्क में आता है तो जिंक कॉपर को विस्थापित करके प्रतिक्रिया करेगा।
अगला क्वेश्चन जो है, उदासीन योजक प्रभाव क्या है? तो उदासीन योजक वह यौगिक है जो किसी प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित किए बिना उसमें शामिल होता है और यह प्रतिक्रियाशीलता को स्थिर बनाए रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, BCl3 लिविस अम्ल की तरह क्यों व्यवहार करता है? तो BCl3 लिविस अम्ल की तरह व्यवहार करता है क्योंकि इसमें बोरॉन के पास अधूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति दिखाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, डायमंड्स बहुत लंबे समय तक काटने पर क्या होता है? तो देखिए, डायमंड्स लंबे समय तक दबाव और तापमान सहन करने पर ग्रेफाइट में बदल सकता है क्योंकि ग्रेफाइट अधिक स्थिर अथवा अवस्था में होता है। बॉक्साइट के शोधन के लिए उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रक्रिया दिखाएं। तो देखिए, बायर विधि बॉक्साइट से एल्यूमिना को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। और वहाँ अगला है जो है हॉल हेरोल्ट प्रतिक्रिया। एल्युमिनिया से क्या होता है? एल्यूमिना से एल्युमिनिया प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, एंजाइमेटिकिटी किसे कहते हैं? एंजाइमेटिकिटी किसे कहते हैं? तो देखिए, एंजाइमेटिकिटी एंजाइम की वह क्षमता है जिससे वह जैव रासायनिक प्रतिक्रिया को गति प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो इसका उपयोग जो है नॉन स्टिक कुकरवेयर में। और इसका एकलक है टेट्राफ्लोरोएथिन। टेरिलीन, इसका उपयोग जो है कपड़े बनाने में होता है और इसका एकलक है टेरेथेलेटिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल। अगला जो है बेकेलाइट, इसका उपयोग इलेक्ट्रिक स्विच में होता है और ये एकलक है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कार्बनिक यौगिक के मुख्य वर्ग बताएं। तो कार्बनिक यौगिक के मुख्य वर्ग हैं एल्केन, जिसमें आप जानबे करते हैं एल्कीन होता है और एल्काइन होता है, और एरोमेटिक यौगिक होता है जिसमें बेंजीन आप लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट और इसका वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट वैसे जैविक यौगिक हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। इनका सामान्य सूत्र आप लोग जानबे करते हैं CHO और यहाँ पर 2 लगा देंगे। और इसके प्रकार हैं मोनोसेकेराइड, जैसे कार्बोहाइड्रेट मीठा लगता है इसको कहा जाता है सेकेराइड। ये सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, उदाहरण के लिए ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। उसके बाद आ गया डिसेकेराइड, ये 2 मोनोसेकेराइड के जुड़ने से बनता है, जैसे में सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया। और इसका अगला जो है पॉलीसेकेराइड, ये कई मोनोसेकेराइड के जुड़ने से बनता है, जैसे में स्टार्च हो गया, सेलुलो